एकेबी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध कब और किसके बीच हुए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इस सेक्शन से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चंस आते ही हैं। तो पहला है हाइडेस्पीस का युद्ध, इसे झेलम का युद्ध भी कहा जाता है, जो हुआ था 326 ईसा पूर्व में। किनके बीच हुआ था ये? सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। और सिकंदर जो है अपने एक सेनापति सेल्यूकस निकेटर को भारत में छोड़कर गया था। नेक्स्ट है आपका कलिंग की लड़ाई। ये हुआ था 261 ईसा पूर्व में। सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। इस युद्ध में सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और संपूर्ण भारत पर अशोक का शासन चलने लगा। युद्ध के रक्तपात को देखकर, इस युद्ध के रक्तपात को देखकर उसने युद्ध ना करने की कसम खाई। सम्राट अशोक ने इस युद्ध के पश्चात नेक्स्ट है सिंध की लड़ाई। ये किनके बीच हुई थी? तो ये मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की थी भारत में सिंध विजय के उपरांत। कब हुई थी ये? 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में हुई थी। मोहम्मद कासिम ने सिंध पर आक्रमण कर अरबों की सत्ता स्थापित की भारत में। नेक्स्ट है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध ये किनके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। नेक्स्ट है आपका तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1192 ईस्वी में। किनके बीच? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पुनः ये दोनों आपस में युद्ध किए, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई। इस बार पृथ्वीराज चौहान हार गया और मोहम्मद गौरी की विजय हुई। और यहीं से मोहम्मद गौरी ने भारत में दिल्ली सल्तनत कह सकते हैं, दिल्ली सल्तनत में मुस्लिम युग प्रारंभ होता है इस युद्ध के पश्चात। क्योंकि इस युद्ध के बाद सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी ने अपने एक गुलाम, जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में शासन करने के लिए छोड़ दिया। और यहीं से कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की। गुलाम वंश की स्थापना की कब की थी? 1204 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 ईस्वी में। किनके बीच? मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच हुआ था चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। जिस युद्ध का पूरा डेट दिया हुआ, पूरा डेट याद कर लेना, क्योंकि आजकल एग्जाम में पूरे डेट से क्वेश्चन आता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। किनके बीच हुआ था? तो मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और यहीं से बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की इस युद्ध के पश्चात। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 17 मार्च 1527 ईस्वी में। किनके बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी हार गया था। नेक्स्ट है घाघरा का युद्ध। ये किनके बीच हुआ था? तो ये हुआ था बाबर और महमूद लोदी के बीच। कब हुआ था? 6 मई 1529 को। 6 मई 1529 को हुआ था ये युद्ध, जिसमें के नेतृत्व में अफगानों को हराया। बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। नेक्स्ट है आपका चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध हुआ था 25 जून 1539 को। किनके बीच हुआ था? ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को इस युद्ध में पराजित किया था। नेक्स्ट है
कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध ये हुआ था 17 मई 1540 ईस्वी को। इसमें एक बार फिर शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया एवं भारत छोड़ने पर मजबूर किया था। इसी दौरान शेरशाह सूरी ने 5 वर्ष के लिए भारत में शासन किया था और हुमायूं इस दौरान भारत से बाहर था। फिर उसकी मृत्यु के पश्चात शेरशाह सूरी की मृत्यु के पश्चात हुमायूं पुनः भारत लौटता है और गुलाम वंश में फिर से शासन करता है। गुलाम वंश बोल रही हूँ, मुगल वंश का शासक बनकर फिर से शासन करता है। नेक्स्ट है पानीपत का द्वितीय युद्ध। ये हुआ था 15 नवंबर 1556 ईस्वी को। तो ये किनके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। नेक्स्ट है तालीकोटा का युद्ध। ये हुआ था 23 जनवरी 1565 ईस्वी को। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का नेतृत्व कर रहे थे राम राय। ये विभिन्न राजवंशों के बीच हुआ था। इस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 ईस्वी को। किनके बीच हुआ था? तो ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। इसमें महाराणा प्रताप की हार हो गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन बोल के आदत हो गई है, इसलिए क्वेश्चन ही मुंह से निकल जाता है। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध। ये कब हुआ था? 23 जून 1757 को। किनके बीच हुआ था ये युद्ध? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी इसी युद्ध के पश्चात। नेक्स्ट है वांडीवास का युद्ध। ये हुआ था 1760 में। किनके बीच? ये महत्वपूर्ण युद्ध है अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी इस युद्ध में। नेक्स्ट है पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1761 में। किनके बीच? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें मराठों की हार हुई थी। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। किनके बीच? तो एक तरफ थे अंग्रेज और दूसरी तरफ थे शुजा-उद-दौला जो कि अवध के नवाब थे। वहीं बंगाल के नवाब थे मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय मुगल वंश को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इनकी संयुक्त सेना थी जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई इस युद्ध में और यहीं से अंग्रेजों का भारत में पूर्ण रूप से शासन प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1767 से 1769। नेक्स्ट है किनके बीच हुआ था ये? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने कड़ी टक्कर दी थी अंग्रेजों को इस युद्ध में। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किनके बीच हुई? ये हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुई थी। नेक्स्ट था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ये किनके बीच हुआ था? तो ये हुआ था 1790 ईस्वी में। ये टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुई थी। टीपू सुल्तान हैदर अली का बेटा था के बीच लड़ाई संधि के द्वारा समाप्त हुई। ये अनिर्णायक रही, लेकिन इस युद्ध को समाप्त करने के लिए संधि की गई। संधि के द्वारा युद्ध को समाप्त किया गया। नेक्स्ट है आपका चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ये 1799 में हुआ था टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। इसमें टीपू की हार हुई और मैसूर शक्ति का पतन हो गया इस युद्ध के पश्चात। नेक्स्ट है चिलियान वाला युद्ध। ये 1849 ईस्वी में हुआ था। तो किनके बीच हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था, जिसमें सिखों की हार हुई। अब देखना सारे युद्ध में अब तक जो है अंग्रेज किस तरह से एक एक करके सारे क्षेत्र को हराते जा रहे हैं और अपने में शामिल करते जा रहे हैं और इस तरह से ब्रिटिश भारत का निर्माण होता चला जाता है। नेक्स्ट है भारत चीन सीमा युद्ध। ये कब हुआ था? 1762 ईस्वी में। ये किनके द्वारा हुआ था? चीन सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण के कारण कुछ दिनों तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा की गई और भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा। नेक्स्ट है भारत पाक युद्ध। ये हुआ था 1965 ईस्वी में। किनके बीच? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई और भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ,
तो क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो भारत पाक युद्ध 1965 ईस्वी के बाद। तो इस तरह से ऑप्शन से आप बना सकते हो। नेक्स्ट है भारत पाक युद्ध 1971। 1971 में फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। इसके फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। तो 1971 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना था। इससे आप ये याद रख सकते हो। नेक्स्ट है कारगिल का युद्ध, जो कि 1999 ईस्वी में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? जम्मू एवं कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर हुए युद्ध में पुनः पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा और भारतीयों को जीत मिली। इस युद्ध में फिर से पाकिस्तान हार गया और भारतीय जीत गए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।